मृत्यु हुई है। हाँ, 4 लोग की मृत्यु है और 2 का स्थिति अभी थोड़ा सा गंभीर बनी हुई है। चलिए ठीक है। तो बिल्कुल देखिए कि केंद्रीय आपके चैनल के द्वारा मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा, समस्त आदिवासी संगठनों को कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में जो भी आप लोगों के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जो घटना बुंडू की घटी है वो अप्रिय घटना है और उसको जी आए हुए हैं ट्रामा सेंटर, क्या कुछ आज आदिवासी आक्रोश रैली थी बुंडू में और वो रैली में शामिल होने के लिए लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, जा रहे थे तो अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया तो गाड़ी असंतुलित होकर पलटी खा गई। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कि पीछे से भी कोई बस थी वो भी मार दी, क्योंकि आगे गिर गया गाड़ी तो पीछे से वाला अनबैलेंस हो जाता है। इसी परिस्थिति में 4 लोग वहाँ स्पॉट डेथ कर गए और 23 लोग अभी बुरी तरह से घायल हैं और घायल परिवार के पीड़ित परिवार से हमने मिला अभी, साथ में अजय तिर्की भी थे और उन लोगों के जो भी हमारे तरफ से मदद हो पाएगा हमने किया है। और सरकार से भी तत्काल तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के लोगों को जो सरकार के जो प्रावधान है, जो 4 लाख रुपया सड़क दुर्घटना में देने का है, वो तुरंत जो है चेक इशू करावे और जो घायल है उन घायल परिवार को भी जो सरकार की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराया जाए और ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी यातायात नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि लोग जोश में गाड़ियां में ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं और होता क्या है कि अमूमन कि एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोग निकलते गांव घर के लोग और इसी में टायर उसका कमजोर हो जाना तो ये दुर्भाग्य है कि ओनर को इस तरह का गाड़ी को नहीं रखना चाहिए। गाड़ी को हमेशा चेकअप करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि टायर कमजोर है कि क्या है। ये अगर गाड़ी का टायर मजबूत होता तो ये आगे वाला चक्का नहीं फटती। इसलिए हम आगे से जो भी हमारे ओनर होंगे तो इस ऐसी परिस्थिति में सवारी गाड़ी के ऊपर जरूर है उसका सुधार किया जाए। दादा आप भी जा रहे थे उस महारैली में भाग लेने के लिए, कैसे मतलब अचानक इस तरह की घटना अचानक घट गई? देखिए, दुर्घटना तो बोल के नहीं आती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना घटी है। चूँकि आदिवासी परिवार के 4 परिवार के लोगों को मतलब समझ स्पॉट पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 28 लोग लगभग मतलब उस घटना में चोटिल हुई है। इसमें एक का स्थिति बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ से जब बुंडू में गए थे तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मतलब तरह का घटना घटा तो कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से जब लौट रहे थे यही रिम्स आने के दरमियान में तो माननीय श्री कांके के विधायक सुरेश बैठा जी हैं, उनको हम लोगों ने फोन से संपर्क किया, कहा कि अगर आपके पास समय होगा तो आप ही के क्षेत्र में रिम्स है तो कम से कम एक बार जरूर घायल पीड़ितों को देखना है। इन्होंने अपने समय निकाल कर आए भी, इसका धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ रास्ते के आने के क्रम में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी घायल है उसका उचित उपचार किया जाएगा और जो मृतक परिवार है उसको भी जो उचित मुआवजा होती है वो हम लोग देने का काम करेंगे। यही सब बात हुई और हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब जो लोग यहाँ पर हैं जो जिनका घायल अवस्था में उनका सही से उपचार हो, यही हम लोग कहाँ के लोगों की मृत्यु हुई है? सब वही मतलब बुंडू के ही आसपास के लोग हैं और ये दुर्गत घटना है। मतलब मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए खासकर कम से कम जो गाड़ी के जो ओनर होते हैं वो ओनर को अपने आप को गाड़ी के सही सुचारू रूप से, चाहे टायर की व्यवस्था हो चाहे गाड़ी की जो भी कंडीशन में हो, उसको सही ढंग से रखना चाहिए। देखिए, इस तरह के जो घटना घटी तो जाने वाले तो चले गए, लेकिन इस तरह से एक सबक होनी चाहिए गाड़ी ओनर को भी और कम से कम इस तरह का आए घटना ना हो, इसके लिए गाड़ी ओनर को भी इसकी सुचारू रूप से ढंग से गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी जो घायल है उनका मतलब किस हाल में है, गंभीर है क्या? अभी उसमें से शायद 1-2 जन की स्थिति बहुत गंभीर है और बाकी बात को थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा उनका स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन 1-2 का स्थिति अभी थोड़ा गंभीर बनी हुई है। 20-25 लोग, 27 लोग हैं। 27 लोग, हाँ। 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, 4 लोग की मृत्यु है और 2 का स्थिति अभी थोड़ा सा गंभीर बनी हुई है। चलिए ठीक है। तो बिल्कुल देखिए कि केंद्रीय और जो गाड़ी में जो टक्कर मारी है वो लोग किस गाड़ी में थे? देखिए, टक्कर हुआ या नहीं हुआ ये तो जांच के विषय है कि वो बस था जो रेगुलर बस चलती है और जितने आदिवासी भाई बहन लोग थे वो आपका सवारी में थे। और रैली में आप जानते ही होंगे कि लोग अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, ऊपर भी थे, उस तरह से लोग थे। लेकिन
अब ये जो आकस्मिक घटना घटा इसके बहुत ही दुखदायी है। अब इसमें बस खेद जताते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपके चैनल के द्वारा मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा, समस्त आदिवासी संगठनों को कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में जो भी आप लोगों के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जो घटना बुंडू की घटी है वो अप्रिय घटना है और उसको देखते हुए अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाए। तो ये केंद्रीय सरना समिति ये अपील कर रही है। केंद्रीय सरना समिति फिलहाल ये अपील नहीं कर रही है, मैं अपने ओर से कर रहा हूँ। और केंद्रीय सरना समिति के द्वारा तो सुरेश बैठा जी को बुलाया गया, सीएम हाउस भी फोन किया गया था कि उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये बोल के किया गया है। लेकिन मैं अपने तौर पे कहना चाहूँगा कि बाकी के जो कार्यक्रम है, फिलहाल जो घटना घटी वो उस घटना को देखते अभी जिस तरह से अध्यक्ष जी ने बताया, अजय तिर्की जी ने, कि 27 लोग करीब घायल हैं, तो उनके परिवार वाले यहाँ पे पहुँचे हैं या आप ही लोग अभी यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं? उनके फिलहाल परिवार वाले नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने 2-3 व्यक्तियों को बुलवाकर उनका कुछ देख रेख के लिए बोल दिया गया है और बोला गया है कि जो भी उनको दवा की दिक्कत हो, दवा और मेडिसिन जो भी हो और डॉक्टर की जरूरत हो तो वो वहाँ पे उपलब्ध रहें। और वो रात भर अभी फिलहाल रुकने वाले हैं जब तक कि उनके गार्जियन नहीं आ जाते हैं, क्योंकि अचानक में कौन किसका गार्जियन है ये भी नहीं पता है। और उन लोगों को भी शायद जो घर में जो रहे होंगे उनको मालूम न पड़ा हो, और मालूम भी हो गया हो तो आने में यहाँ पे अभी थोड़ी देर हो सकती है। इस वजह से हम लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ लोग, सारे लोग बुंडू के हैं? हाँ, बुंडू के ही हैं, बुंडू विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। और जिनकी मृत्यु हुई है वो लोग यहाँ पे अभी मतलब उनका जो है शव पहुँचा है? नहीं, वो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर बुंडू में ही है और अभी फिलहाल हो सकता है अब आगे की कार्रवाई डॉक्टर के हिसाब से होगी और प्रशासन के हिसाब से। चलिए, तो अच्छा, और एक चीज है, जैसे सोशल मीडिया में जैसा टीका टिप्पणी चल रहा है, कुछ अभद्र टाइप का, जो अशोभनीय टाइप का टीका टिप्पणी हो रहा है। देखिए, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो घटना है वो आज आदिवासी समाज के बीच में घटा, कल ये घटना किसी के बीच घट सकती है, क्योंकि ये दुर्घटना है, ये जानबूझ के ये नहीं घटा है। इसमें आप कोई भी अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ने जा रहा था, वो जान रहा था कि आदिवासियों, अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी सूची में शामिल होता है तो उनको क्या हनन होने वाला है, इस बात को उनको भली भांति पता था। इस वजह से वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने जा रहा था। अगर कल के दिन में हमारे महतो समाज भी अगर इस हक अधिकार में ऐसा होते हैं तो ये एक दुखदायी घटना है। इसमें इस तरह का कमेंट, उलझुलूल टाइप का कमेंट नहीं करना चाहिए। इस घड़ी में हमको महतो भाई को भी दुख प्रकट करना चाहिए, उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके आत्मा को शांति मिले। अन्य तरह की उलझुलूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के द्वारा मतलब जानबूझ के ये घटना कारित नहीं किया गया है। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ राकेश बड़ाई। पूरा बता दीजिए। राकेश बड़ाई, और मैं पेशे से एक वकील हूँ और साथ में समाज सेवी भी हूँ।